हाँ, ये जो फाउंडेशन है ना, और यहाँ जो ना लोटस का स्ट्रक्चर था, लोटस का जो है ना डिजाइन बना हुआ था ना। जितना भी गोलाकार जो चौकोर है ना गुरुजी, इसको बोलते हैं स्तूप, मनौती स्तूप, घोटी स्तूप। जब कोई भी विद्यार्थी आचार्य की जब मृत्यु हो जाती थी ना, तो उनको अंत्येष्टि किया जाता था, फायर से क्रीमेशन किया जाता था, आग से। और जब जो राख होता था ना, मिट्टी या पत्थर के बर्तनों में रखकर जो है ना ढक कर गोलाकार या चौकोर डिजाइन बनाते थे। तो जो चौकोर है ना, 4 नोबल ट्रुथ को दर्शाता है, और जो गोलाकार है ना, वो धम्मा व्हील है ना, जैसे जन्म और मृत्यु की बातें। अबरख माइका है, माइका का स्टोन पिलर है गुरुजी, अच्छा ना। और दोनों तरफ जो हिंसा का कमरा भी हम लोग गए थे ना, जो वैकेंट प्लेस था ना, ये डिजाइन था ना, यही चीज। उस जमाने पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाना, स्नान करना, सफाई करना, शौच जाना बनाया था। वसुबंधु, आर्यदेव, दिग्नाग, धर्मपाल, शीलभद्र। धनुष की डिजाइन बनी हुई गुरुजी, धनुष का डिजाइन बना हुआ, धनुष का डिजाइन सम पार्ट्स। ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, ठीक बिहाइंड में जो है ना, बुद्धा का रिमेन्स जो है ना टेम्पल है। ये गुरुजी, हाँ, ये जो फाउंडेशन है ना, और यहाँ जो ना लोटस का स्ट्रक्चर था, लोटस का जो है ना डिजाइन बना हुआ था ना। तो यहाँ जितना भी खुदाई में मिला, बहुत सारा जो है ना बौद्ध धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, बैसाल्ट पत्थरों, ये मूर्ति कला का केंद्र था नालंदा। इसमें क्या होता था ना, बैसाल्ट एवं ग्रेनाइट जिससे महत्वपूर्ण पत्थरों पर मूर्तियां बनाई जाती थी। उसमें नेचुरल सीन भी होते थे, जिसमें पशु पक्षी और वृक्ष का भी चित्रांकन होता। दूसरे धर्मों का आंशिक प्रतिमाएं, यानी थोड़ी बहुत प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो और धातुओं को जो है ना अलग अलग अग्नि भट्टी में पिघलाया जाता था, तब धातु का मूर्ति भी बनाया जाता था। तो यहाँ जो है ना बुद्ध की प्रतिमा होती थी, छत से ढका होता था। ऐसी मान्यता ह्वेनसांग जब इस विहार में रहा करते थे, दूसरे अन्य मित्रों के साथ यहाँ आकर जो है ना नीचे बैठ के बुद्ध के प्रतिमा के ठीक आगे ध्यान का अभ्यास करते थे, जिससे लोग को अधिक से अधिक ज्ञान यानी हासिल होता था। तो आज भी लोग, जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर लोग आते हैं ना, उनके सम्मान में हाईली रिगार्ड देने के लिए डिफरेंट कलर का खादा ऑफर करते हैं। जैसे व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, सो मेनी कलर ना, ऑफर्ड बाय दैट डिवोटी फॉर दैट ग्रेट रिगार्डनेस देते हैं ना। ये सभी लोग के लिए होली लैंड माना जाता है। बोला जाता है ना, नालंदा में 17 महापंडित थे, यानी आचार्य। 17 जो है ना मोस्ट फेमस। हाँ, तो ये जो है ना हम लोग के यहाँ कोर्टयार्ड यानी आंगन में है। कोर्टयार्ड जो है ना विदाउट रूफ होता था गुरुजी। ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, ठीक बिहाइंड में जो है ना बुद्धा का रिमेन्स जो है ना टेम्पल है, यानी भगवान बुद्ध का मंदिर का अवशेष भाग है ना। और ये जितना भी पत्थर का दिख रहा है ना, स्टोन पिलर होता था, और यहाँ छत से ढका होता था, यहाँ से। और ये फाउंडेशन माना जाता है। 108 विहार थे ना, तो 108 प्रकार का स्पेशलाइज सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। उन सब्जेक्ट्स में जो है ना वर्ल्ड क्लास की पढ़ाई के साथ साथ उसमें रिसर्च वर्क होता था, शोध कार्य सभी जो है ना। यहाँ की पढ़ाई की खासियत थी, नालंदा डायलेक्ट कहा जाता था। स्टूडेंट टीचर जो है ना वो डिबेट करते थे, यानी डिस्कोर्स करते थे। विदाउट डिबेट और डिस्कोर्स यहाँ की पढ़ाई अधूरी मानी जाती थी। जिस प्रकार से हम लोग दही महते हैं ना, क्रीम निकलता है ना, उसी प्रकार से तर्क वितर्क करके, डिबेट करके जो है ना नई नई बातों को ज्ञान से मतलब जो है ना वो रिसर्च का हिस्सा होता था। नई नई बातों का पता लोग लगाते थे ना। तो उस जमाने का यहाँ जो है ना आचार्य बैठते थे, और ठीक सामने के हिस्से में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ से ही उनके लिए व्याख्यान दिया जाता था, और दिए गए व्याख्यान से जो है ना लोग अधिक से अधिक जो है ना यानी वो अपना ज्ञान अर्जन हासिल करते थे। तो इस प्रकार से ट्रेडिशन था। गुरुजी एक धनुष की डिजाइन बनी हुई गुरुजी, धनुष का डिजाइन बना हुआ, धनुष का डिजाइन सम पार्ट्स you are showing, but some parts is hide in that Buddha temple. I will show that another place that is a clear picture. This symbolize sign, यानी ये सांकेतिक चिन्ह दर्शाता है ना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई। फर्स्ट ए बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट बाई दैट कुमार गुप्ता फर्स्ट इन दैट 5th century, पहली बिल्डिंग हुई। और वो जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, ये दूसरी बिल्डिंग ये कब बनाई गई? राजा हर्षवर्धन के जमाने में। ऐसे आइए गुरुजी, ऐसे प्लीज।
अभी हम लोग जहाँ ना 7वीं शताब्दी का जो है लेवल पे 7th सेंचुरी AD का राजा हर्षवर्धन के समय का, जब ह्वेनसांग पढ़ाई करने के लिए आए, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना 2 कमरा छत से ढका हुआ देखने को मिलता है। ये बगल का कमरा, ऊपर का छत जो है ना फ्लैट यानी समतल है। जब भ्रमण हम लोग करेंगे तो उसके अंदर जो है ना धनुषनुमा डिजाइन यानी अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर डिजाइन में बना हुआ। तो इसके बारे में बताया जाता है ना कि ये इसमें ग्रेनरी स्टोर रूम रहा, यानी अन्न रखने का जो है ना भंडार गिरा, क्योंकि 2 टेराकोटा जार अलग अलग कमरों से मिला। दोनों कमरों की बनावट एक जैसी है। अभी हम लोग जब इसके अंदर चलेंगे ना, अभी ठंडक महसूस हो रहा है, जब इसके अंदर जाएंगे तो गर्माहट महसूस होगा ना। ये देखिए गोलाकार कुआं है, कहीं कहीं दूसरे मोनास्ट्री में ना 8 कोनों का कुआं है। तो बुद्ध ने जो शिक्षा दी ना दुख से फ्री होने का, अष्टांगिक मार्ग बोला। जैसे बुद्धिज्म में है, बोलते हैं 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है, दुख का उन्होंने कारण बताया, कॉज, कारण का जो है सोल्यूशन, निदान बताया, उस निदान का 8 रास्ता, जिसको मिडिल पाथ भी बोलते हैं, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो दूसरा जो है ना विहारों में जो है ना बुद्ध की शिक्षा को दर्शाता है। ये भी गोलाकार जैसे है ना, जैसे धम्मा व्हील होता है ना, ऐसे रोटेट होता है, इसी का प्रतीक है। तो अभी कुएं में पानी नहीं है, 30 फीट गहराई है। तो उस जमाने में पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाना, स्नान करना, सफाई करना, शौच जाना, इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों का दैनिक जीवन में इस कुएं का जल का उपयोग लोग उस जमाने में विद्यार्थी एवं आचार्यगण करते थे। उस जमाने में वॉशरूम का कल्चर नहीं था। वॉशरूम का जो कल्चर आया ना इंडिया में 200 साल जो है ना इंग्लैंड के लोग शासन किया, तब वहीं से वो कल्चर आया इंग्लैंड टू इंडिया। उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, वो लोग को भगा दिया जरूर, लेकिन उसके कल्चर को डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लिया ना। ये 3री मंजिल की बिल्डिंग जो देवपाल राजा के द्वारा, ऊपर का हर कमरा में 2 बेड शीट है। एक सीनियर के लिए लार्ज बेड शीट है, इन फ्रंट जूनियर विद्यार्थी के लिए कुछ छोटा यानी शॉर्ट बेड शीट, यानी एक कमरे में 2 विद्यार्थी, और एक किताब रखने के लिए बुक लॉकर भी। तो यानी इससे पता चलता है कि सीनियर विद्यार्थी से जो जूनियर विद्यार्थी होते थे ना, वो दोनों डिबेट करके अपना नॉलेज को इनहेंस करते थे। तो ऊपर के कमरे में 2-2 विद्यार्थी, यानी आपको मैंने बताया था कि उत्खनन में 3 मंजिल की बिल्डिंग, वो पहली बिल्डिंग कुमारगुप्त के जमाने में 5वीं, 7वीं राजा हर्षवर्धन, और 9वीं में देवपाल राजा के द्वारा बनाई गई। और इसी से जो है ना उत्तरी पश्चिमी छोरों से एक कॉपर का प्लेट मिला जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखी गई। ठीक, और इसके अंदर जो है ना हम लोग आए और जो मैंने बताया उसको देखिए, प्राकृतिक वातानुकूलन का एहसास भी होगा। जो ह्वेनसांग का कमरा भी हम लोग गए थे ना, जो वैकेंट प्लेस था ना, ये डिजाइन था ना, यही चीज है, सेम चीज। तो इसमें एक कमरा, दूसरा जो कमरा है ना गुरुजी, तो 2 मिट्टी का टेराकोटा जार मिला जो म्यूजियम में रखी है। तो पहला हिस्टोरियन का ऐसा मानना कि ये अन्न रखने का भंडार गिरा, यानी ग्रेनरी स्टोर रूम। लेकिन दूसरे हिस्टोरियन ने दूसरी बातें बताई। उन्होंने क्या बताया जानते हैं? बताया कि ये मेडिटेशन प्लेस, क्योंकि ये जो एंट्रेंस का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और ये जो धनुषनुमा जो डिजाइन है ना, कहीं भी मेडिटेशन का प्लेस होता है ना, उसका यही डिजाइन होता है। चीज फ्री था। उससे भी पहले मैं एक चीज शब्द नालंदा के बारे में बताऊं। नालंदा का अर्थ पहले जानिए। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना है, नालम और दा। नालम का मतलब लोटस, कमल। कमल होता है ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक जो है ना, दा का मतलब टू गिव टू डोनेट, यानी वैसा स्थल जो ज्ञान देने का कार्य करता रहा, उसे नालंदा बताया गया। एक भारतीय बौद्ध इतिहासकार अशुघुष ने इसके बारे में बताया, न अलम ददाती इति नालंदा, यानी वैसा स्थल जिसका ज्ञान देने का अंत न हो, उसे नालंदा बताया गया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने इसके संदर्भ में बताया, इसका वास्तविक नाम नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता था, जिसके चारों तरफ लगभग 52 पौंड यानी 52 तालाब थे। उस तालाब में नाल नाम का नाग के रहने की वजह से इसका नामकरण नालंदा रखा गया। ठीक, इसमें जो है ना 3 चीजें फ्री थी, जैसे अध्ययन करने के लिए, स्टडी का जो है ना, फिर अध्ययन करने के बाद जो है ना रहने एकोमोडेशन के लिए यानी छात्रावास की व्यवस्था, और खाने पीने की जो सुविधा थी फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी निःशुल्क था, जो दुनिया में बहुत ही यूनिक था। इससे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ की सभी धर्मों का लोग अध्ययन करते थे, यहाँ सिर्फ जो है ना बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध भिक्षु बन के जो है ना अध्ययन करना पड़ता था, जिसमें तीनों चीजें यानी रहने का, खाने पीने, अध्ययन करने की सुविधाएं थी ना। इसमें जो है ना 200 गांव थे इसके पास में, 200 गांव के ग्रामीण दान देती थी।
और भारत में अभी 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से 16 महाजनपद कहे जाते थे सभी। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था, महाजनपद था, उसकी राजधानी राजगीर है। तो सभी 16 महाजनपद के राजा इसके लिए समय समय पर दान देती थी, और दूसरे देशों के भी राजा इसके लिए समय समय पे आर्थिक इकोनॉमिकल सपोर्ट करते थे, तब इसका कुल खर्च वर्च चला करता था। यहाँ एक विशालकाय जो है ना पुस्तकालय लाइब्रेरी, इसका नहीं पता चला, उसका नाम था धम्मगंज। धम्मगंज विशालकाय 3 भागों में बटा था। रत्न सागर जिसको बताया जाता 9 मंजिल की बिल्डिंग, रत्नोदधि 8 मंजिल की, और रत्न रंजिका जो 7 मंजिल की बताया जाए। इन तीनों को मिला के जो धम्मगंज कहा जाता था, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजिका, इसमें 9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख यानी 90 लाख दुर्लभ पांडुलिपियों, दुर्लभ बौद्ध सूत्रों से जब भरी पड़ी थी, तो बताया जाता आक्रमणकारियों के द्वारा जब इसको आग लगाई गई तो पुस्तकें 6 महीने तक आगों से जलती रही, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो यहाँ की जो है ना पहले जो है ना हमारा वाइस चांसलर जो हुए नागार्जुना, जो बहुत बड़े ग्रेट इंडियन फिलोसफर थे, और वेन्सांग के गुरु थे शीलभद्र जो बाद में भी भिषी वाइस चांसलर, धम्मकीर्ति, ये सब जो है ना इसके वाइस चांसलर बनते गए। मैं प्रमुख जो है ना विषयों का नाम भी बताता हूँ। धर्मशास्त्र, अलग अलग धर्मों का जो है ना उसका लिटरेचर की भी पढ़ाई होती थी। वर्ल्ड फेमस आर्ट्स था यहाँ का जो है ना, मूर्ति कला का जो केंद्र था ना, तो सिर्फ छेनी हथौड़ी से जो है ना विद्यार्थी इतना हार्ड डिवोशन और हार्ड प्रैक्टिस करके वो कला जो बनाया, जिसको पाला आर्ट्स, नालंदा आर्ट्स। और मेडिकल साइंस आयुर्वेदा के लिए वर्ल्ड फेमस था। साइंस की पढ़ाई होती थी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, फिर आपका ग्रामर जिसको बोलते हैं हेतु विद्या, फिर आपका लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिर आपका फिलॉसफी, ये सब जो है ना प्रमुख जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट था। और मैं कुछ प्रमुख जो है ना आचार्यों का नाम गिनाता हूँ। सबसे पहले नाम आता शिव विष्णु, 108 बौद्ध मंदिरों का भी उन्होंने बनाया था। वसुबंधु, आर्यदेव, दिग्नाग, धम्मपाल, शीलभद्र, धम्मकीर्ति, अतिशय दीपांकर, पद्मशंभवा, कमलशील, शांति देव, ये 17 जो है ना बताए जाते हैं महापंडित जो है ना, उसमें से कुछ 1-2 मैं नहीं बता पाया ना जी। अबरक माइका है, माइका का स्टोन पिलर है गुरुजी। अच्छा ना, और दोनों तरफ दाया बाएं उधर भी पिलर है, उधर भी है ना, अरे यहाँ भी। ये क्या ना इसके दोनों साइडों में ना कॉपर का प्लेट लगा होता था, कॉपर का। और ये पहले खड़ा अवस्था में ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे था, और यहाँ बीच में बुद्ध की प्रतिमा थी, और छत से ढका होता था। इधर साउथ साइड है, दक्षिणी दिशा से जब सूर्य का किरण इस खड़ा हुआ पिलर पे जब पड़ता था ना ऐसे, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गोज थ्रू इनसाइड दैट बुद्धा टेम्पल ऑन दैट बुद्धा फेस। और उसी प्रकार से रात्रि में भी चंद्रमा की किरणें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब उसके अंदर जाती थी, तो 7 डिफरेंट कलर में ना बेल्ट डेकोराइज होता था। और इन फ्रंट दैट बुद्धा इमेज स्टूडेंट सीटेड मीन्स that Buddhist monks seated here and do that practice of meditation more and more, after then enhance more knowledge. That was the main significance of this place. हमारा बिहार का दक्षिण ना, वो पहले बिहार का ही पार्ट था, वो डिफरेंट स्टेट बन गया। तो वहाँ जो है ना हमारा माइका का बहुत बड़ा भंडार है, यानी माइंस है, वो कोडरमा हजारीबाग बोलते। सिर्फ भारत का नहीं वर्ल्ड का है। माइका का मेनली उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में होता है, यानी इलेक्ट्रिकल जो है ना विद्युत उपकरण बनाने में होता है। देखिए वहाँ है ना, वहाँ धनुष का है ना, वहाँ जैसे देखा था ना, हाँ, तो वो जो है ना सिंबलाइज साइन क्या चीज है, वो कुमार गुप्त ने बनाया है ना। उस कॉर्नर में जो फाउंडेशन है ना आचार्य बैठते थे, और इधर सामने का फ्लोर पे स्टूडेंट। यहाँ भी बुद्धा का टेम्पल का रिमेन्स पार्ट्स है, और ये छत से ढका होता था। ग्रेट ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ भी जो स्टोन का रिमेन्स दिख रहा है ना, स्टोन पिलर, और जो अलमीरे है ना दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड बुद्धा इमेज था ना, और छत से ढका होता था, वो सदर्न पार्ट का है ना। और ये देखिए गुरुजी, ये पूर्वी हिस्से में ना 2 बुद्धा टेम्पल है ना, एंड यू विल शो दैट सम बुद्धा इमेज इन दैट गुड एंड सम इज नॉट इन गुड कंडीशन। मेडिटेशन पोस्चर वहाँ गुरुजी नीचे नीचे, अच्छा है ना, इन फ्रंट है ना, वो सदर्न पार्ट में। और नीचे भी जो ना खड़ा हुआ अवस्था, इसमें ना चारों डायरेक्शन में सेल्फ में मूर्तियां जो है ना सभी नष्ट हो गई। उस तरफ जो है ना 3
है ना, अलग अलग में सुरक्षित है अभी भी, है ना। राइट हैंड टचिंग द लैंड, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श पोस्चर। जब सिद्धार्थ इनलाइटेंड हुए ना वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो वही राइट हैंड टचिंग द लैंड है ना। देखिए ना, सम हेड इज ब्रोकन डिसअपियर ना, वो ये भी जो है ना ऐसे है ध्यान मुद्रा में ना। और ये किंग अशोका ने बनाया 3rd सेंचुरी 300 BC में। इसको जानते हैं, पहले जो है ना बुद्ध का मूर्ति का पूजा नहीं होता था बुद्धिज्म में। पहले क्या करता था, स्तूप का पूजा करता था, स्तूप का। तो क्या ना किंग अशोका बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ना बुद्ध ने 84,000 जो है ना स्कंद यानी उन्होंने उपदेश दिया लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके जन कल्याण के लिए यानी पीपल्स वेलफेयर के लिए। तो उसके प्रतीक यानी सिंबलाइज साइन के तौर पे ना भारत के विभिन्न स्थानों में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाया। उनमें से एक नालंदा में भी जो है ना शारिपुत्र के स्तूप से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए होली लैंड यानी पावन भूमि माना जाता है। यहाँ सभी लोग चैंटिंग ध्यान वर्शिप अवश्य करते हैं। जितना भी गोलाकार जो चौकोर है ना गुरुजी, इसको बोलते हैं स्तूप, मनौती स्तूप, घोटी स्तूप। जब कोई भी विद्यार्थी आचार्य की जब मृत्यु हो जाती थी ना, तो उनको अंत्येष्टि किया जाता था, फायर से क्रीमेशन किया जाता था, आग से। और जब जो राख होता था ना, मिट्टी या पत्थर के बर्तनों में रखकर जो है ना ढक कर गोलाकार या चौकोर डिजाइन बनाते थे। तो जो चौकोर है ना 4 नोबल ट्रुथ को दर्शाता है, और जो गोलाकार है ना वो धम्मा व्हील है ना, जैसे जन्म और मृत्यु की बातों को ऐसे रोटेशन में बताता है ना। तो इसका अंदर हाँ नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी, यानी फुल ऑफ ब्रिक्स है। मे भी हो सकता है नीचे मतलब फाउंडेशन में रहा होगा। हाँ, तो ये जो है ना बड़ा जितना स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट करता है आचार्य लोगों का, जो छोटे स्ट्रक्चर है ना सभी विद्यार्थियों के यादगारी में। जो पश्चिम वेस्टर्न पार्ट में साउथ टू नॉर्थ जितना है ना सभी चैत्या जो है ना बुद्धा टेम्पल है ना। तो इधर आपको हम दिखा देता बुद्ध का जो है ना धम्मा व्हील भी इधर, उसके बाद फिर इस तरफ भी आएंगे। टचिंग द लैंड वेस्टर्न पार्ट में जो सेल्फ में है ना, यहाँ से दिखेगा गुरुजी हल्का सा, यहाँ से फोटो में से ना, राइट हैंड टचिंग द लैंड है ना वेस्टर्न पार्ट में जो है सेल्फ में। और इधर सामने में ध्यान मुद्रा मेडिटेशन पोस्चर सबसे साउथ साइड में। आइए ना, ऊपर में भी है, और इधर सामने से देखिए खड़ा हुआ अवस्था में, और छोटा छोटा उसमें भी है ना, उसके ऊपर भी स्ट्रक्चर है ना।